नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सम्राट अशोक विकास परिषद के तत्वाधान में पटना के संदल गार्डन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। आरजेडी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डीजीपी ने भी इस संगोष्ठी को संबोधित किया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। सम्राट अशोक की धरती पे हम सब लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। श्री सुबोध मेहता जी के सौजन्य से और जो आयोजक हैं सभी को साधुवाद है। मगध साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के समय मजबूती से की गई थी और उनके पोते थे सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध की बात कही गई है। कलिंग युद्ध 250 BC में उन्होंने किया था सम्राट अशोक ने। और कलिंगी एक राज्य था जो कि एक बाधक था साम्राज्य के विकास में, नीतियों को लागू करने में। तो उन्होंने और पूरे दक्षिण का वो समुद्र के रास्ते और रोड के रास्ते भी वो मार्ग था, इसीलिए कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की और उसके बाद से बौद्ध धर्म को अपनाया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है सम्राट अशोक के जीवन में। साम्राज्य का विकास उन्होंने देश विदेश सब जगह किया, चर्चा की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाया। शांति का मैसेज पूरे दुनिया को दिया। वो केवल भारत के ही सम्राट नहीं थे, पूरे विश्व के सम्राट थे सम्राट अशोक। और उस समय 232 से 269 ईसा के पूर्व, मतलब आज से करीब 2500 साल पहले, पूरे देश में, पूरे दुनिया में उन्होंने दूत को भेज के अपने बेटा, अपने बेटी, मिनिस्टर सबको भेजकर खुद भी प्रचार करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अहिंसा का मूल मंत्र उन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया और सभी लोगों को, पूरे नागरिकों को, जनता को कहा कि मैं इनका अभिभावक हूँ। प्रजातंत्र इसी को कहते हैं कि राजा जो है पूरी प्रजा को कहता है कि मैं आपका पिता हूँ। तो सम्राट अशोक ने ये किया और उनके ही सिद्धांतों पर हमारे देश के जो भी बड़े नेता हुए, महात्मा गांधी का नाम लीजिए, उन्होंने भी नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता हमें दिखाया और उसी के आधार पर उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। और गांधी जी का मूल सिद्धांत था सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया, जिसकी प्रस्तावना उन्होंने प्रियम्बल में भी किया। भारत सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और ये सब जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, इसको अशोक ने अपने समय में, उस समय पूरे दुनिया को बतलाया था। बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, लेकिन उनके साम्राज्य में सभी धर्म के मानने वालों के लिए जगह थी और सबको आज़ादी थी अपना धर्म। बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म का आदर करना है, उनको भी सम्मानित करना है जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं। और आज के देश में जो स्थिति है केंद्र सरकार की और नागपुर के RSS संगठन की, तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ पे है, व्यक्तिगत आज़ादी कहाँ पे है, बराबरी का दर्जा जो बाबा साहब ने संविधान में दिया, आपके हमारे सभी का वोट का मूल्य बराबर है, सभी नागरिक, सभी देश के नागरिक एक बराबर है। ये सिद्धांत
अशोक ने भी दिया था। सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया। उनके समय में यूनान से एक उनके आए थे मेगास्थनीस, नाम सुना होगा। तो समकालीन भारत में उनके समय में मेगास्थनीस ने लिखा कि 7 तरह के वर्ग थे भारत में। सम्राट अशोक के समय फिलोसफर थे, किसान थे, सैनिक थे, मतलब सेना थी, और घूमते हुए कबीला के लोग थे, शिल्पकार थे, आर्टिसंस थे, मैजिस्ट्रेट्स थे और काउंसिलर्स थे। तो मैजिस्ट्रेट पूरे इस पाटलिपुत्रा नगर का प्रशासन, कौटिल्य जो था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक प्रशासन का मॉडल दिया, एक इकोनॉमिक आर्थिक विकास और योजनाओं को लागू करने का मॉडल दिया। और जिसकी चर्चा मेगास्थनीस ने की है कि ये 7 तरह के लोग थे। पूरे सिटी का इंचार्ज एक प्रशासन का मैजिस्ट्रेट होता था। 36 अफसर थे पाटलिपुत्रा जहाँ हम बैठे हैं इस नगर के प्रशासन के लिए। तो इस तरह से व्यवस्था अशोक ने की थी और विकास के काम किए थे। उन्होंने सड़क बनवाए, पेड़ लगाए, आम के वृक्ष लगवाए, कुआं खुदवाए पानी पीने के लिए, धर्मशालाएं जगह जगह पे बनवाई, किसानों के लिए इरिगेशन का भी प्रबंध किया। गिरनार गुजरात में एक डैम उनके समय बना था, मौर्य वंश के समय में। तो किसानों के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए कितना ध्यान था ये ध्यान दीजिए। और टैक्स की वसूली एफिशिएंटली, ईमानदारी से करवाते थे ताकि राज्य का कोष बना रहे, क्योंकि बिना पैसे के तो आर्मी आप मेंटेन नहीं कर सकते और जो भी योजनाएं हैं उनको लागू नहीं कर सकते। और वेलफेयर स्टेट था। अशोक ने अपने साम्राज्य को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में घोषित किया, जिसमें लोगों की सेवा करना ही काम है शासन का। तो कितना शासन हो रहा है और एक आम आदमी का आज क्या हो रहा है, गरीबी कितनी बढ़ रही है। अशोक के एडिक्ट जो थे स्तूपों में बनाए उन्होंने, और जो शिलालेख लिखवाए, उस समय आप सोचिए शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे, कितना उनके मन में वैल्यू सिस्टम था। देश विदेश, अफगानिस्तान में बतलाया महानुभाव ने कि वो शिलालेख को उनके उड़ा दिया तालिबान लोग, वसी साहब ने बतलाया। तो वहाँ भी उन्होंने लिख पढ़ के शिलालेख वहाँ भी स्थापित करवाया था। शिक्षा का कितना महत्व देते थे। आज की केंद्र सरकार ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई है, वो समझिए कि केवल अमीरों के बच्चे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगे। हमारे आपके जो मध्यवर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बच्चे नई शिक्षा नीति में नहीं पढ़ पाए। तो अशोक ने कितने जगह शिक्षण संस्थान खुलवाए थे और प्रजा के कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य को चलाया। तो ये सब बातें अभी के देश में जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का जो हमें मूल मंत्र दिया, सब जो है आज के समकालीन भारत में सब तार तार हो रहा है। धज्जियाँ उड़ गई, संविधान खतरे में, महिलाओं की इज्जत सुरक्षा, मणिपुर की बात कहेंगे, खतरे में। हमारी महिला बहनें खिलाड़ी जो थी दिल्ली में 6-6 महीना से जंतर मंतर में हड़ताल में बैठी थी और इन्हीं के पार्टी के एक सांसद उसमें उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, आरोप पत्रित भी हुए। तो ये कहाँ हमारा देश जा रहा है? तो इन सब बातों पे हमें सोचने की ज़रूरत है। सम्राट अशोक विश्व सम्राट थे और शांति का जो उन्होंने हमें मूल मंत्र दिया, और धर्म विजय, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए धर्म विजय की परिकल्पना की। पूरे श्रीलंका के जो उस समय के राजा थे टिस, वो जो है भारत के अधीन आ गए और उनके पुत्र महेंद्र को
श्रीलंका के मंदिरों का चर्च उस समय कहते थे, उसका हेड बनाया पूरा श्रीलंका देश का। तो धर्म अहिंसा के रास्ते पे भी आप जो है अपना प्रभुत्व दूसरे विदेश के राज्यों में कर सकते हैं, हिंसा के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से नहीं कर सकते। ये उस समय सम्राट अशोक ने हम सबको रास्ता दिखलाया। हम उसी धरती पे बैठे हैं, हम इस पावन धरती पे हैं, हम उनसे प्रेरणा लें और जो मगध का विरासत है उसको हम लोग फिर से स्थापित करें। पाटलिपुत्रा निवासियों पर इसका विशेष दायित्व है, हम सभी यहाँ बैठे हैं, उसको कैसे हम लोग स्थापित करें। तो आज के इस आयोजन से हम ये सबक लें। एक बार फिर से बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आयोजकों का धन्यवाद, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।